सभी मित्रों को राम राम। मैं हनुमान जयंती के पावन अवसर पर सभी भक्तों के लिए एक दिन की हनुमान जी की साधना लेकर आया हूँ, जिसको करने से हमारे जीवन में हनुमान जी की कृपा अवश्य और अवश्य बरसने लगेगी। हनुमान जयंती के इस पर्व पर सभी साधकों से निवेदन है कि हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, इससे हनुमान जी की आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो, हम अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्त होकर भोग और मोक्ष की ओर अग्रसर हों। तो ज़्यादा समय न खराब करते हुए मैं आप सभी को उस साधना के बारे में अवश्य बताना चाहूँगा। ये साधना 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने की है, जिसमें हमें हमारे सारे मनोवांछित कार्य और सारे जितनी भी मनोकामनाएं सब पूर्ण हो जाती हैं और हनुमान जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। जो 100 बार पाठ कर सोई, छूटहि बंदी महासुख होई। यह स्वयं हनुमान चालीसा के यह पंक्तियाँ स्वयं सिद्ध हैं, जिससे कि हमें अपूर्ण फल की प्राप्त होती है। तो अब हम साधना के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें हनुमान जी को अपना गुरु बनाना है, गुरु मानना है। हमें हनुमान जी से यह प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी, हम आपकी साधना करने जा रहे हैं, हम आपको गुरु मानकर आपकी साधना कर रहे हैं। कृपा कर हमारी साधना में हमें हमारी हेल्प करें, हमारी साधना में हमें निर्देश दें। ऐसा करके हमें हनुमान जी को प्रणाम करना है। तत्पश्चात हमें अपने भाव को निर्धारित करना है कि हम हनुमान जी से कैसा संबंध स्थापित करना चाहते हैं। वो पिता का भी हो सकता है, वो सखा का भी हो सकता है, वो गुरु का भी हो सकता है। जिस भी रूप में हम हनुमान जी को भाव हम उनसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि प्रभु श्री राम के सेवक के रूप में हनुमान जी ने उनकी भक्ति की थी और उस भाव से ही उसी भाव में भगवान उन्हें मिल गए अपने स्वामी के रूप में। इस प्रकार से हमें भी अपने भगवान से भाव को लगाना है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो हम हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हनुमान जी, मैं आपका दास हूं, मैं आपका ये पाठ करने जा रहा हूं और मेरे यह पाठ आप तक पहुंचे, इस दास के यह पाठ स्वीकार कीजिए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इस प्रकार से हमें भाव को पूर्ण करना है। तत्पश्चात हमें ओम राम रामाय नमः की एक माला का जाप करना है और जब एक माला का जाप हो जाए तो फिर हमें हनुमान चालीसा चालू करना है। हमें 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करना है। अगर आप किसी प्रकार से परेशान हैं फिजिकली या आप इतनी देर तक नहीं बैठ सकते तो आप 2 या 3 बार में हनुमान चालीसा को हनुमान जयंती वाले दिन ही कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, अगर आप एक बार में बैठते हैं तो ये सबसे सर्वोत्तम है। अगर नहीं बैठ सकते तो आप थोड़ी देर के लिए हनुमान जी से विनती लेकर एक हनुमान चालीसा पूर्ण होने पर एक हनुमान चालीसा पूर्ण होने पर, ऐसा नहीं कि हम आधे में उठ गए, एक हनुमान चालीसा पूर्ण होने पर हम उठ सकते हैं और फिर उसके बाद स्वयं थोड़ी देर के पश्चात फिर हम बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से कई बार में 2 या 3 बार में हमें हनुमान चालीसा को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। 100 बार की गिनती के लिए हम या तो ऐसे कुछ अपने साथ दाने रख लें, जो कि हम 100 दाने कंप्लीट करके रखें और उसे एक जगह से दूसरी जगह कंप्लीट होने पर हर एक दाने का जो जगह है उसको हम चेंज कर सकते हैं और उसको बेसिकली गिनने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जब 100 बार हमारा हनुमान चालीसा हो जाए तो प्रभु से विनती करनी है कि हनुमान जी, मेरे 100 पाठ हो गए हैं या आपको प्राप्त हो। इस प्रकार से निवेदन कर आप ओम राम रामाय नमः की एक और माला कंप्लीट करें। ये माला कंप्लीट करने के बाद आप उन्हें दंडवत प्रणाम करें और हनुमान जी से विनती करें कि हनुमान जी, अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो या साधना में हमारी कोई भी अपूर्णता हो तो आप उसे पूर्ण कीजिए, क्योंकि हमने आपको गुरु माना है। इस प्रकार से आप निवेदन कर हनुमान जी की आरती प्रारंभ करें। आरती करने के पश्चात आप जो थोड़ा बहुत प्रसाद जो हनुमान जी को आप चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाकर उस प्रसाद को वितरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह साधना बहुत ही फलदायी है। ये बहुत लोगों द्वारा की गई है और बहुत लोगों के एक्सपीरियंस इस साधना के लोगों ने शेयर साझा किए हैं। तो मैं अभी यही चाहता हूँ कि हनुमान जी की कृपा आप सभी पर हो और हनुमान जयंती के इस अवसर को, हनुमान जयंती के इस पर्व को आपको सभी को अपने भक्ति में लगाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी जो कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता।
कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। आपकी कैसी भी मनोकामना, चाहे वो मोक्ष हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो किसी संकट से निपटने की आपकी कोई मनोकामना हो, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हनुमान जयंती के दिन आप किसी प्रकार के कोई भी मादक पदार्थ या नॉनवेज इत्यादि का सेवन न करें और